वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की बारगाह में सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज़ करते हैं ए आयशा नबी की सीरत बताइए, नबी के अखलाक बताइए। हज़रत आयशा ने इरशाद फरमाया ए सहाबी रसूल, क्या तूने कुरान को नहीं पढ़ा है? जा कुरान को पढ़ ले, जैसा कुरान है वैसा मोहम्मद है। मालूम हुआ जैसा कुरान वैसे हमारे आका है। अल्लाहु अकबर। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिले सियासत के फसों को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। और जो वो मुँह से बोलते कुरान वो तकरीर है, और जो वो मुँह से बोलते कुरान वो तकरीर है। रुख मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुख वद्दुजा को देखकर कहती है दुनिया आज तक। अरे वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, ईमान है। काबिले सद एहतराम सुन्नी दोस्तों, खुसूसियत के साथ मुदीरे जामिया हाजा हज़रत मौलाना शाद आलम रज़वी साहिब क़िबला और मेरे पेश नज़र सामीन, इस इजलास का जो नाम है वो अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है। और इसका मकसद और हदफ असली ये तकरीब जो है वो हुफ़ाज़ के एज़ाज़ के लिए सजाई गई है। हम अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि इस जलसे के अंदर जो तकरीब है हुफ़ाज़ के एज़ाज़ के लिए, और कुछ ही देर बाद उनकी दस्तारबंदी होगी। आज इस तकरीब में हम जमा हैं, उलमा जमा हैं, आप लोग जमा हैं, लेकिन कल एक तकरीब इन्हीं हुफ़ाज़ के एज़ाज़ के लिए ऐसी होने वाली है जहाँ पर फ़कत हम तुम नहीं बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम तर अंबिया व मुरसलीन मौजूद होंगे। वो कैसी कैफियत होगी, क्या मंज़र होगा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है कुरान मुक़द्दस, अल्लाह ताला की ये किताब लारैब किताब है, बेऐब किताब है। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु इसी किताब के अंदर इरशाद फरमाता है नून वल क़लमी वमा यस्तुरून। नून हुरूफ मुक़त्ताआत में से है, वल क़लम अल्लाह फरमाता है मुझे कलम की कसम, वमा यस्तुरून लिखी हुई सतरों की कसम। सतरें लिखनी थी तो अल्लाह ने पहले कलम को बनाया। और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से 50,000 साल पहले इस कुरान को लिखा है। अगर मैं अपना ज़ौक़ आप तक पहुँचाना चाहूँ तो ये जुमला अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सहीफ़ा बाद में लिखा, नूह का सफ़ीना बाद में लिखा, इब्राहीम का तक़वा बाद में लिखा, इलियास का तक़वा बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, तदबीर और तकदीर के फैसले बाद में लिखे। सबसे पहले रब्बे कायनात ने अपने महबूब के लिए कुरान जैसी किताब को लिखा। कुरान लारैब और बेऐब किताब है। आइए मैं आपको बताता हूँ, आज
अगर हम अपने मुआमलात पर गौर करें, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हम में से हर शख्स मार्केट जाता है, बाजार जाता है, चीज़ें खरीदता है, कुछ मशीन भी खरीदता है। मसलन हम तमाम हजरात इस मोबाइल को भी खरीदते हैं, फ्रिज को भी खरीदते हैं, इसी तरह दूसरी मशीनें भी हम खरीदते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जब हम ये नया मोबाइल खरीद कर लाते हैं और जो पिन पैक होता है, जब हम उस डब्बे को खोलते हैं तो उसके अंदर एक किताब मिलती है, छोटी सी किताब होती है। वो किताब क्यों होती है? वो इसलिए होती है, वो किताब बताती है कि ये जो मशीन है ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, अगर ख़राब हो गई तो किस तरह सुधरेगी, किस तरह चलेगी। अल्लाह अकबर। मैं अब बिला तमसील एक जुमला आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपसे सुबहान अल्लाह की उम्मीद रखता हूं। अल्लाह ताला ने ये जो 6 फुट की मशीन को बनाया है, साथ में अपनी किताब कुरान को भेजा है। साथ में अपनी किताब कुरान को भेजा है। ये किताब बताएगी कि ये जो मशीन है ये क्यों है, किस लिए है, किस लिए पैदा की गई, अगर ख़राब हो गई तो कैसे सवारी जाएगी, इसके अंदर तकवा कैसे पैदा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। आइए और आगे चलते हैं। अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ लोगो, ये वो किताब है जिसके अंदर ना कोई शक है और ना शक की कोई गुंजाइश है। आइए मैं आपके जहन को और करीब करता हूँ। अल्लाह ताला ने जब इस किताब को नाजिल किया, जब इस किताब को भेजा, तो साथ में एक मुदर्रिस को भेजा, साथ में एक मुअल्लिम को भेजा, साथ में इस कुरान को समझाने वाले को भेजा, साथ में एक मुअल्लिम को भेजा, और उस मुअल्लिम का नाम ज़ाते मुस्तफ़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मुझे कह लेने दिया जाए कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वैसा बनाकर भेजा जैसी ये किताब है। माता चला, रिजल्ट निकला, नतीजा निकला, जैसी ये किताब है वैसा मोहम्मद है, और जैसा मोहम्मद है वैसी किताब है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, आमद उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला ने इस किताब के साथ अपने महबूब को भेजा। आइए मैं आपके जहन को और करीब करता हूँ। आप सुनते होंगे कि दुनिया के अंदर बहुत सारे उलमा ने इस किताब, इस कुरान का तर्जमा लिखा है। आइए और आपके जहन को करीब करता हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमान ने इस कुरान का तर्जमा लिखा, शाह रफ़ीउद्दीन ने इस कुरान का तर्जमा लिखा, शाह अब्दुल कादिर ने इस कुरान का तर्जमा लिखा। अल्लाह अकबर। और करीब आए, इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी अलैहिर्रहमान ने इस कुरान का तर्जमा लिखा। मैं अपने ज़ौक़ में कहा करता हूँ, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे उलमा ने इस कुरान का तर्जमा लिखा है, लेकिन अगर आप मेरा विजदान पूछना चाहें, मेरा विजदान देखना चाहें, मेरा ज़ौक़ देखना चाहें, तो यूं जुमला अर्ज करूंगा कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले अगर इस कुरान का तर्जमा लिखा है तो वो खुद रब्बे कायनात ने लिखा है, वो खुद रब्बे कायनात ने लिखा है। कैसे? आमिना के लाल की सूरत में, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम की सूरत में, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में। अल्लाह अकबर। जब मालूम हो गया कि ये कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का तर्जमा है, कुरान की तशरीह है, कुरान की तफसीर है, तो आइए और अपने जहन को करीब कर लीजिए। अल्लाह अकबर। एक ये कुरान है जो आपके सामने मौजूद है, एक वो कुरान है जो मदीना शरीफ में आराम फरमा है, एक ये कुरान है जो आपके घरों के अंदर मौजूद है, एक वो कुरान है जो अम्मा आयशा के घर में मौजूद है, ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा। अल्लाह अकबर। ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को
इस अंदाज से बनाकर भेजा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में एक सहाबी रसूल आते हैं, कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी के बारे में कुछ बताइए, नबी की सीरत क्या है, नबी के अखलाक क्या है। हजरत आयशा ने इरशाद फरमाया, तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत अल्लामा हाशिमुल क़ादरी साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम अफसर रज़ा रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, आपकी निगाहों के सामने खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिमुल क़ादरी साहिब किबला और शाहकार तरन्नुम अफजल रज़ा रामपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ हज़रत का बयान समाअत फरमाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, एक ये कुरान है जो आपके घरों में मौजूद है, एक वो कुरान है जो अम्मा आयशा के घर में मौजूद है। मालूम हुआ ये भी कुरान है, वो भी कुरान है। ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा की बारगाह में सहाबी रसूल आते हैं, अर्ज करते हैं, ए आयशा, नबी की सीरत बताइए, नबी के अखलाक बताइए। हजरत आयशा ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी रसूल, क्या तूने कुरान को नहीं पढ़ा है? जा कुरान को पढ़ ले, जैसा कुरान है वैसा मोहम्मद है। मालूम हुआ जैसा कुरान वैसे हमारे आका है। अल्लाह अकबर। आइए आइए, मैं आपके जहनों को और करीब करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक नहीं। मालूम हुआ ये किताब ला रैब है, ये किताब बेऐब है। आइए मैं अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ गुजार होता हूँ। अल्लाह अकबर। मौला ए रब्बे कायनात, तूने इस किताब के अंदर, इस कुरान के अंदर जगह जगह अगर इस कुरान का तज़किरा किया तो लफ्ज़ कुरान के साथ किया, लेकिन जब ये आयत मुबारका आती है तो तू लफ्ज़ कुरान को इरशाद नहीं फरमाता, बल्कि लफ्ज़ किताब को इरशाद फरमाता है। अल्लाह अकबर। कहीं तूने इरशाद फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम, कहीं फरमाया शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कहीं फरमाया तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। मालूम हुआ कुरान में जगह जगह कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये आयत मुक़द्दसा, इस आयत मुक़द्दसा के अंदर ए मौला तूने लफ्ज़ कुरान को इरशाद क्यों नहीं फरमाया? लफ्ज़ किताब ही इरशाद क्यों फरमाई? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की जानिब से निदा आती है, आवाज़ आती है कि ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त में कुछ मुनाफिक भी होंगे, कुछ मुर्तद भी होंगे, कुछ जिंदीक भी होंगे। ये मुर्तद अपने इर्तिदाद की वजह से, ये जिंदीक अपने ज़ंदक़ा की वजह से, ये मुनाफिकीन अपने निफाक की वजह से इस किताब पर, इस कुरान पर एतराज़ करेंगे कि ऐ लोगों, हम इस किताब को नहीं मानते, हम इस किताब को नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि ये कुरान ऐसा है जिसमें शक नहीं है। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया, किताब के बारे में नहीं फरमाया। हम तो उस कुरान को मारते हैं, वो कुरान जो गारों में पढ़ा गया है, वो कुरान जिसको हजरत जिब्राइल लेकर आए हैं, वो कुरान जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है, हम उस कुरान को मानते हैं, हम इस किताब को नहीं मानते। ये तो वो किताब है जिसको सहाबा ने अपने कलम के जरिए लिखा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की जानिब से ये इशारा होता है, ऐ मेरे नबी के उम्मतियों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने ज़ालिकल किताब कहकर ये इशारा कर दिया। ऐ मोमिनीन, ऐ ईमान वालों, याद रखो यही किताब सच्ची है तो तुम्हारे हाथों में मौजूद है। वाह वाह वाह। यही किताब सच्ची है जो तुम्हारे हाथों में मौजूद है। यही वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, जिसमें कोई ऐब नहीं। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपके जहनों को और करीब करता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का ये कलाम मुक़द्दस अगर हम पढ़ें और हम ये सोचें कि इस कलाम मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला ने हमसे क्या क्या खिताब फरमाया, क्या क्या खिताब फरमाया है। अल्लाह अकबर। आज हम गौर करें कि दुनिया के अंदर जो चीज़ भी है, अल्लाह ने जो कायनात बनाई है, इसका ज़र्रा ज़र्रा, इसका
कोई ना कोई तारुफ है। जी आप लोग यहाँ जमा हुए, आपका एक तारुफ है, उलमा मौजूद हैं, इनका एक तारुफ है, मैं हाजिर हुआ, मेरा एक तारुफ है, मालूम हुआ हर चीज़ का कोई ना कोई तारुफ है। लेकिन कभी आपने सोचा कि कुरान का तारुफ क्या है? हमने तो बस ये समझ लिया कि कुरान सिर्फ इसलिए है कि इसको पढ़ो, सवाब कमाओ। दुकान बनाई, मकान बनाया, मदरसे से बच्चों को बुलाया, कुरान खानी कराई, हुसूल बरकत के लिए फातिहा हो गई, बस इसका हम यही तारुफ समझते हैं। हमारे माबैन जो तारुफ है बस इतना है। लेकिन कभी आपने अंदाज़ा किया कि कुरान से हम पूछते हैं, ए कुरान तू बता तेरा तारुफ क्या है? अल्लाह अकबर, तो कुरान बोलता हुआ नजर आता है, हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। अल्लाह अकबर, कलाम मुक़द्दस में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, इस किताब को जो मैंने नाजिल किया है वो लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। ए मौला कैसे? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि ये किताब, ये कुरान अपने साथ हिदायत की अलामतें और निशानियां साथ लेकर आया है। आगे इरशाद फरमाया, यही वो किताब है, यही वो कुरान है जो तुम्हारे दरमियान फर्क पैदा कर देगी। मतलब ये है, ये किताब ऐसी है, ये कुरान ऐसी है, ये कुरान ऐसा है जो मिली जुली बातों को नहीं रखता है, बल्कि सच अलग कर देता है, झूठ अलग कर देता है, खोटा अलग कर देता है, खरा अलग कर देता है, मुनाफिक को अलग कर देता है और मोमिन को अलग कर देता है। वाह 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 वाह, ये कुरान की शान है, ये कुरान की शान है। लेकिन आइए अब मैं कुरान से पूछता हूँ, ऐ कुरान ये बता, अगर कोई शख्स तुझसे मोहब्बत करे तो उसका इनाम क्या होगा? अल्लाह अकबर, तो यही कुरान जवाब देता हुआ नजर आता है। अगर मुझसे कोई मोहब्बत करे तो कुरान ने कहा, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ऐ लोगों, अगर तुम में से किसी ने मुझसे मोहब्बत की तो मैं उसकी दुनिया भी सवार दूंगा, उक़बा भी सवार दूंगा। मैंने इसी कुरान की बारगाह में अर्ज किया, ऐ कुरान ये बता तेरा एजाज क्या है, तेरा इकराम क्या है? अगर कोई तुझको पढ़े तो उसका सवाब क्या है? यही कुरान पुकारता हुआ नजर आता है। अगर कोई मेरी तिलावत करता है, अगर कोई शख्स मुझको देखे पढ़ता है, बगैर छुए पढ़ता है, अगर उसमें एक हर्फ पढ़ा तो एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां उसको दिलवाता हूँ और 10 गुनाह उसके मुआफ करवा देता हूँ, 10 दरजात उसके बुलंद करवा देता हूँ। आगे यही कुरान इशारा करता है, ऐ लोगों, अगर कोई शख्स वुजू करके आए, पाक होकर आए, मुझको उठाए, मुझको बोसा दे, फिर इसकी तिलावत करे, एक हर्फ के बदले में 25 नेकियां दिलवाता हूँ। अल्लाह अकबर, 25 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 25 दरजात को बुलंद कर देता हूँ। अगर कोई शख्स मुझे नफल नमाज में पढ़ता है तो कुरान इशारा करता है, अगर किसी ने एक हर्फ पढ़ा तो एक हर्फ के बदले में 50 नेकियां दिलवाता हूँ और 50 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 50 दरजात बुलंद करवा देता हूँ। यही कुरान, अगर तुमने फर्ज नमाज में पढ़ा तो यही कुरान इशारा करता है, अगर तुमने मुझे फर्ज नमाज में पढ़ा, एक हर्फ के बदले में 100 नेकियां दिलवाता हूँ, 100 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 100 दरजात बुलंद करवा देता हूँ। अगर रमजान के महीने में पढ़ा तो एक नेकी के बदले में 7000, अल्लाह अकबर, 7000 नेकियां दिलवाता हूँ, 7000 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 7000 दरजात को बुलंद करवा देता हूँ। अगर यही कुरान मस्जिद नबवी के अंदर जाकर पढ़ो तो इसी कुरान का एक हर्फ के बदले में 50,00,000 नेकियां दिलवाता हूँ और 50,000 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 50,000 दरजात को बुलंद करवा देता हूँ। अगर इसी कुरान को तुमने मक्का में जाकर पढ़ा, मस्जिद हराम में जाकर पढ़ा, तो कुरान इशारा करता है, एक हर्फ के बदले में 1,00,000 नेकियां दिलवाता हूँ, 1,00,000 गुनाहों को मुआफ करवा देता हूँ, 1,00,000 दरजात को बुलंद करवा देता हूँ। अल्लाह अकबर, ये कुरान इशारा करता हुआ नजर आता है। अगर कोई मुझसे मोहब्बत देख कर पढ़ता है तो मैं उसको नाज़िर खां कहलवाता हूँ, अगर कोई बगैर देखे पढ़ता है उसको हाफिज़े कुरान कहलाता हूँ। अगर कोई मेरे मानी पर गौर करता है, मानी के साथ पढ़ता है, मैं उसको आलिम दीन कहलाता हूँ। अगर कोई मेरे अंदर गहराई के साथ उतरता है तो मैं उसको मुफस्सिर कुरान कहलाता हूँ। अगर कोई मेरे मुताबिक हुक्म जारी करता है तो मैं उसको मुफ्ती इस्लाम कहलाता हूँ। अल्लाह अकबर, यही कुरान कहता है, अगर किसी
किसी शख्स के बेटे ने मुझे अपने सीने में बसा लिया तो मैं उनके सरों पर बरोज़े महशर पूरी उम्मत के सामने, बल्कि पूरी कायनात के सामने उनके सरों पर एजाज का ताज रखवाता हूँ, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि हाफिज कुरान के वालिदैन की सवारी आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, अज़मते हुफ़ाज़े इकराम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे मजहब इस्लाम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। इसलिए ऐ लोगों, मदरसों से मोहब्बत करो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, तलबा से मोहब्बत करो, खुद कुरान पढ़ो, खुद नहीं पढ़ सके अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाओ और सिर्फ हिफ्ज न कराओ बल्कि आलिम दीन बनाओ ताकि वो उनके मानी भी समझ सके। अल्लाह अकबर। आज दुनिया समझती है, आज जगह जगह इस कुरान की बेहुरमती की जा रही है, तौहीन की जा रही है, तकसीर की जा रही है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, याद रखो हमारा जो वजूद है वो इसी कुरान के लिए है। अगर कुरान न हो तो दुनिया न हो, हम न हो, तुम न हो, कुरान मिट जाएगा, कायनात मिट जाएगी। जब तक कुरान और हदीस के उलूम मौजूद है, हम मौजूद हैं, कायनात मौजूद है, कुरान और हदीस के उलूम मिट जाएंगे तो दुनिया मिट जाएगी, कायनात मिट जाएगी। आज दुनिया कहती है ना कि जगह जगह कुरान का चर्चा क्यों, जगह जगह कुरान का चर्चा क्यों। याद रखो हमारी सांसें अगर चल रही है तो कुरान की हिफाजत के लिए। और आखिर में दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों याद रखो मर जाएंगे तहफ्फुज़े ईमान के लिए, जिंदा रहेंगे अज़मते कुरान के लिए। ऐ मेरे भाइयों, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान के ज़रिए, इस कुरान के मुताबिक अपने मामलात तय करो, अपनी तिजारतों को तय करो, अपने कारोबार तय करो। अगर आप इस कुरान के मुताबिक चलोगे तो आपको कोई, आप पर कोई जुल्म सितम करने वाला इस दुनिया के अंदर मौजूद ना होगा। कुरान खुद कहता है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बुलंदियाँ तुम्हारे ही नसीबे में है। शर्त यह है कि तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़